हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक इवन और ऑड नंबर चक्कर बनाने वाले हैं। इवन और ऑड नंबर चक्कर विद द हेल्प ऑफ पाइथन। इसको बनाने से पहले हम जो है वो इसका कोड जो है वो रन करके देखते हैं कि क्या होता है। एंटर योर नंबर है। सबसे पहले हम एक नंबर डालेंगे और देखते हैं। हमने 5 डाला तो 5 इज़ ऑड नंबर। 5 एक ऑड नंबर है। फिर हमने 10 डाला तो 10 इज़ इवन नंबर। हम सब जानते हैं कि 10 एक इवन नंबर है। इसके बाद हमने जो है वो एक फ्लोट वैल्यू डाली और फ्लोट वैल्यू में भी जो है वो ऑड नंबर आया, क्योंकि फ्लोट वैल्यू भी ऑड नंबर होती है 10.5। अब अगर मैं कोई गलत आउटपुट पास करता हूँ, यानी कि एक स्ट्रिंग पास करता हूँ किसी नाम की या कोई भी स्ट्रिंग, तो वो जो है एक इनवैलिड इनपुट दे देगा, क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो एक इनवैलिड है, क्योंकि हम जो है वो नंबर बस पास करने हैं। तो आए अब हम जो है वो अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और कोड लिखते हैं कि किस तरह पाइथन की मदद से हम जो है वो एक इवन और ऑड नंबर चक्कर बना सकते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे नंबर नाम का, और नंबर नाम के वेरिएबल में हम जो है वो एक फ्लोट इनपुट टाइप पास करेंगे। वैसे तो इनपुट जो है वो एक स्ट्रिंग में होती है, लेकिन जो हमने है इस पर इनपुट जो है वो एक फ्लोट वैल्यू के तौर पर पास करनी है, ताकि जो है नंबर वेरिएबल के अंदर जो है वो फ्लोट वैल्यू स्टोर हो सके। जिस तरह हम यहाँ पे जो पास करेंगे तो जो भी आउटपुट यूज़र डालेगा वो नंबर नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ फ्लोट वैल्यू। अब जो है आपको सबको पता ही है कि अगर जो है अब अगर हमने इवन नंबर फाइंड करना है, तो इवन नंबर को फाइंड करने के लिए हम जो है वो नंबर को 2 पे डिवाइड करते हैं, और अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो ये जो है वो एक इवन नंबर कहलाएगा, क्योंकि इवन नंबर जो है वो 2 पे रिमाइंड होने पर कम्प्लीटली रिमाइंड होते हैं और वो 0 आउटपुट पास करते हैं। तो उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आता है और वो कम्प्लीटली ये जो है वो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं और ये इवन नंबर कहलाते हैं। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो प्रिंट होगा वो एक नंबर जो प्रिंट होगा वो एक इवन नंबर कहलाएगा, क्योंकि इवन नंबर जो है वो 2 पे कम्प्लीटली रिमाइंड होते हैं। और ये चीज़ मैंने ऊपर भी लिखी है, इवन नंबर आर दोस विच इज़ कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 2 एंड गिव रिमाइंडर 0। एंड और अब हम जो है वो सेकंड स्टेप में जो है वो एलिफ लगाएंगे, और एलिफ लगाकर जो है वो अपनी सेकंड कंडीशन देंगे। सेकंड कंडीशन के अंदर जो है वो अगर नंबर 2 पे कम्प्लीटली रिमाइंड नहीं होता और वो 0 आउटपुट नहीं देता, 0 रिमाइंडर नहीं देता, तो वो जो नंबर है वो जो है वो कहलाएगा ऑड नंबर। ऑड नंबर कहलाएगा, और ऑड नंबर के अंदर हम जो है वो एफ स्ट्रिंग लगाएंगे। एफ स्ट्रिंग का मतलब ये है कि जितनी भी स्ट्रिंग लगा के पैरेंथेसिस के अंदर जो नंबर पास करेंगे वो एक और वो जो है वो ऑड नंबर प्लस जो है वेरिएबल वो आपस में कंबाइन हो जाएगा। ये आप चेक कर सकते हैं। आप इससे हम जो है वो टर्मिनल में कोड रन करते हैं और चेक करते हैं कि ये किस तरह वो कर रहा है। अगर तो वो 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो वो एक इवन नंबर कहलाएगा, और अगर वो 2 पे नहीं डिवाइड होता तो वो एक ऑड नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो है वो हम एक वैल्यू पास करने के हैं 5, तो 5 इज़ ऑड नंबर। यहाँ पे 5.0 आ रहा है क्योंकि जो है वो हमने आउटपुट में जो है यूज़र से फ्लोट वैल्यू के तौर पर नंबर में स्टोर हो रही है, इस वजह से। तो इसको भी हम बाद में आगे जाके सॉल्व करेंगे, और अभी हम जो है वो इसको सॉल्व करते हैं। इधर जो है वो हम एक इंटीजर पास करेंगे इवन नंबर के अंदर। इंटीजर लगाने से ये होगा कि जो आउटपुट 0.0 के तौर पे आ रही है वो आगे जाके 0.0 इस इंटीजर की मदद से प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर रिमूव हो जाएगा, और प्रिंट करते दौरान जो फ्लोट वैल्यू है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। और फॉर एग्जांपल नेक्स्ट टाइम जो है वो अगर कोई इवन नंबर के तौर पे इवन वैल्यू पास करता है तो वो 0.0 में आने के बजाय वायर पॉइंट की आएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 10 पास करते हैं, यहाँ भी 10 पास करते हैं, तो जो 10 है वो अब डायरेक्टली में डायरेक्ट 10.0 नहीं बल्कि 10 के तौर पे आएगा। 10 इज़ इवन नंबर। अब 10.0 नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर लगा दिया है इसके पीछे कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अब जो है हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम जो है एलिफ के अंदर एक और इफ़ कंडीशन लगाएंगे। ये इफ़ कंडीशन दोबारा चेक करेगी क्या जो नंबर जो आया है फ्लोट वैल्यू के अंदर, अगर तो वो एक इंटीजर है, मतलब ये कि अगर वो 0.0 के तौर पे है या फिर जो है बगैर पॉइंट के है,
बगैर फ्लोट वैल्यू के है, तो वो जो है इस कंडीशन में अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट रन होगी और ये इसको भी हम स्ट्रिंग में पास करेंगे। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर नंबर वेरिएबल लिखेंगे और इसके बाहर जो है वो हम जो है स्ट्रिंग पास करेंगे, फॉर एग्जांपल इस और नंबर। ये जो इस और नंबर है ये चेक करेगा, फॉर एग्जांपल ये जो डॉट इस इंटीजर है ये चेक करेगा कि ये जो नंबर है वो क्या वो नंबर इंटीजर वाकई में है कि नहीं। अगर वो नंबर इस इंटीजर होता है तो फिर ये वाली इफ़ कंडीशन रन होगी एलिफ के बाद, और ये इफ़ कंडीशन जिस तरह रन होगी तो चूँकि हमने इसको इंटीजर के लिए चेक करें हैं इसलिए हम इसके पीछे इंटीजर लगा देंगे। तो जो भी इनपुट अब आएगी वो अगर वो इंटीजर होता है वाकई में वो नंबर, तो जो और नंबर आएगा वो बगैर पॉइंट के प्रिंट होगा, क्योंकि हमने नंबर के पीछे भी प्रिंट स्टेटमेंट के पीछे इंटीजर लगाया हुआ है। और जबकि दूसरी कंडीशन में हम एल्स के अंदर इस तरह लिख देंगे कि ये और ये वाली जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसको कंट्रोल एक्स करके ऊपर ले जाएंगे और कंट्रोल एक्स करके ही एल्स स्टेटमेंट के नीचे प्रिंट स्टेटमेंट में पेस्ट कर देंगे। इससे जो नंबर आएगा वो डायरेक्ट ही और नंबर के तौर पे प्रिंट हो जाएगा, मतलब पॉइंट वाला फ्लोट वैल्यू वाला। अभी हम अपना कोड रन करते हैं और अभी मैं आपको चेक कर बताऊँ कि किस तरह जब वो एग्जीक्यूट होगा और किस तरह ये रन होगा। अगर तो नंबर वाली वैल्यू इंटीजर होती है तो फिर जो है ये वाली कंडीशन रन होगी इफ स्टेटमेंट एलिफ के अंदर, और अगर वो नहीं होती तो फिर जो है इस कंडीशन में एल्स स्टेटमेंट रन होती है। ये बात आप लोगों को पता ही है। और अभी हम चेक भी करते हैं, फॉर एग्जांपल एंटर नंबर है और एंटर नंबर है में मैं इस बार जो पास करता हूँ वो है फॉर एग्जांपल 9.0। अगर मैं 9.0 भी पास करता हूँ तो जो इफ़ कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है, क्योंकि वो भी एक इंटीजर वैल्यू ही है, इस इंटीजर में ही आता है। अगर वो 0.1 होता है या 0.2 कुछ भी होता है तो फिर वो इस इंटीजर में नहीं आया था और ये वाली कंडीशन रन नहीं होती। लेकिन ये कंडीशन रन हुई है इफ़ वाली, क्योंकि 9.0 जो है एक नंबर हम सेकंड टाइम ट्राई करते हैं और सेकंड टाइम इस एल्स के लिए ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल इस एल्स के लिए जो है हम अब 9.5 पास करते हैं, क्यों अब तो ये बिल्कुल डायरेक्ट ही पॉइंट वैल्यू है, तो ये इस बार एल्स स्टेटमेंट वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और इस एलिफ के अंदर जो एल्स वाली स्टेटमेंट है वो रन होगी और 9.5 इस ओड नंबर आ जाएगा। और इस बार और मतलब ये क्योंकि ये इंटीजर नहीं है और एक स्टेटमेंट फॉल्स होगी, मतलब एक कंडीशन फॉल्स होगी दूसरी कंडीशन ट्रू होगी। तो आप अभी आप देखें कि हमने किस तरीके से और कितनी सफाई से ये कोड जो है वो बनाया है और इस तरीके से। और फॉर एग्जांपल अब जो नेक्स्ट टाइम है वो हम एक वाइल ट्रू लगाते हैं। वाइल ट्रू से क्या होगा कि ये कंडीशन बार बार रिपीट होगी, मतलब जिस तरह ही कोड एंड होगा और एंड ऑफ कोड होने पे वाइल ट्रू जिस तरह दोबारा ट्रू होगा, क्योंकि हर बार इसने ट्रू ही होना है, इसलिए बार बार ये फंक्शन जो सिस्टम है वो कभी कोड ख़त्म ही नहीं होगा और बार बार रिपीट होता रहेगा इस वाइल ट्रू की वजह से। मतलब जिस तरह यूज़र ने इनपुट डाली और इनपुट जिस तरह हम राइट करेंगे तो दोबारा इनपुट का ऑप्शन देगा और हमें दोबारा बोलेगा कि एंटर नंबर हेयर। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं अगर यहाँ पे डाल रहा हूँ 23, तो 23 इस और नंबर लिखा है और दोबारा इसने कहते हैं एंटर नंबर है, क्योंकि हमने यहाँ पे वाइल ट्रू लगाया हुआ है और ट्रू हर बार वाइल ट्रू हमेशा हर बार ट्रू ही रहेगा और हर बार ट्रू होने पर हर बार रन होता रहेगा और कभी एंड होगा ही नहीं। तो हम जितनी बार भी चाहें वो नंबर डाल सकते हैं और हर बार हमें कोई ना कोई इवन और ऑड नंबर की आउटपुट मिलती रहेगी। इससे हमारा कोड और भी ज़्यादा साफ लिखा हुआ वाज़ेह हो गया और हमें बार बार टर्मिनल में इसको रन करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ करेंगे, वो होगा कि जितने भी जो एरर वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि अक्सर जो है वो हम अभी नंबर के लिए चेक कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे कोई स्ट्रिंग डाल देता है तो स्ट्रिंग तो नंबर में अलाउ नहीं और ना ही फ्लोट वैल्यू में अलाउ है। तो इस कंडीशन में हमारे कोड में एक एरर आ जाएगा। उस एरर को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर ट्राई और एक्सेप्ट वैल्यू एरर वाला सिस्टम लगाएंगे। हम ट्राई लगा के जो है वो इसको एक टैब दबा के जो है वो सारा का सारा इस ट्राई के अंदर इस कोड को ले आएंगे। इस ट्राई के अंदर लाने के बाद हम जो है वो एक इसके बाहर जो है वो एक्सेप्ट वैल्यू एरर का जो फंक्शन है वो लगाएंगे। इससे क्या होगा कि कोड जो ट्राई है वो सारा का सारा कोड के अंदर जाकर चेक करेगा कि कहीं भी अगर एरर आता है कोई, तो वो एरर जो है वो एक्सेप्ट वैल्यू एरर के अंदर शिफ्ट हो जाए और उसमें जो स्टेटमेंट पास करोगे हम, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट पास करता हूँ और जो भी मैं प्रिंट स्टेटमेंट में पास करूँगा वो प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट होकर आ जाएगी उस कोड की जगह पे जो कि एरर दे रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लो यहाँ पे कोई इस तरह का एरर है, फॉर एग्जांपल ये एक फ्लोट वैल्यू है जो कि यूज़र ने इनपुट डालनी है। फॉर एग्जांपल यूज़र जो नंबर डालता है वो एक ना वो कोई फ्लोट होता है और ना ही वो कोई इंटीजर होता है, बल्कि वो एक स्ट्रिंग वैल्यू होती है फॉर एग्जांपल। तो आपको तो पता है कि जब भी हम स्ट्रिंग वैल्यू डालेंगे तो वो एक एरर रिटर्न करेगा
फ्लोट के अंदर। लेकिन अगर हम जिस तरह ही ट्राई एक्सेप्ट वगैरह लगा देंगे और यहाँ पे कोई स्ट्रिंग पास करेंगे, तो स्ट्रिंग पास करते वक्त जो स्ट्रिंग है वो फ्लोट में एरर देने के बजाय वो क्या करेगी, वो एक्सेप्ट वैल्यू एरर के अंदर चली जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे उमैर लिखा और उमैर लिख के एंटर मारता हूँ, एंटर प्रेस किया और देखते हैं इनवैलिड इनपुट लिखा आ गया और इसने कोई एरर नहीं दिया। अगर मैं ट्राई और एक्सेप्ट वैल्यू एरर ना डालता तो ये एक एरर देता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी और आपको मेरा ये जो कोड है, वो ये जो सारा का सारा कोड है वो अच्छा लगा होगा और बिल्कुल साफ़ सुथरा से लिखा हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस तरह के मज़ीद प्रोजेक्ट्स और पाइथन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप, थैंक्स फॉर वॉचिंग।